नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल फ्लो इजी। मेरा नाम है अंकिता। आज की योगा साधना क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे पहले आसन और फिर करेंगे साथ में प्राणायाम। आसन जितने भी हम प्रैक्टिस करेंगे वो काफ़ी आसान रहेंगे, तो अगर आप पहली बार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भी आसान रहेगा आपके लिए। और अगर आप अपनी योगा साधना को रीस्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत दिन का ब्रेक हो चुका है, तो भी ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। आप अपने पेरेंट्स को भी शेयर कर सकते हैं फ्लो, वो भी आराम से प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, हम बैठ के स्टार्ट करेंगे। आप कंफर्टेबल सीटेड पोजीशन पे आ जाइए, स्पाइन स्ट्रेट कर लीजिए, पाम्स को फेस करिए ऊपर और रेस्ट कीजिए हाथों को थाइस पे। शोल्डर्स रिलैक्स, आईज क्लोज कर लीजिए। शुरू के कुछ मोमेंट्स बिताएंगे हम अपनी सांसों के साथ कनेक्ट करेंगे, खुद को प्रेजेंट मोमेंट में लेके आएंगे, प्रिपेयर करेंगे आज की प्रैक्टिस के लिए बॉडी को और माइंड को। अपना सारा ध्यान अपनी ब्रीदिंग पे ले आइए। डीप ब्रीदिंग करेंगे हम। डीप इनहेल करिए, एक्सहेल कर दीजिए, पूरी हवा बाहर छोड़ दीजिए। डीप इनहेल, एक्सहेल। फिर से एक बार डीप इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। इस बार एक्सहेल मुंह से कीजिए, आवाज निकालिए। लास्ट टाइम, डीप इनहेल, फुली एक्सहेल मुंह के थ्रू करिए। स्लोली आंखें खोल लीजिए, हाथों को रेस्ट कीजिए नीज पे और अपर बॉडी से सर्कल्स बनाना स्टार्ट कीजिए। आगे से पीछे की ओर जाएंगे। पीछे आ रहे हैं, इनहेल करिए। आगे झुक रहे हैं तब एक्सहेल करिए। आराम से कीजिए बिल्कुल मूवमेंट। रिवर्स करिए डायरेक्शन। इनहेल पीछे, एक्सहेल आगे। स्पाइन स्ट्रेट, इनहेल, एक्सहेल। राइट साइड ट्विस्ट लीजिए, राइट हैंड पीछे, लेफ्ट हैंड आपके राइट नी पे रखिए, दृष्टि रखिए पीछे। कीप ब्रीदिंग, सांस लेते रहिए। इनहेल, सेंटर पे आइए, स्पाइन स्ट्रेट रखिए। एक्सहेल, लेफ्ट साइड ट्विस्ट लीजिए, लेफ्ट हैंड पीछे, राइट हैंड आपके लेफ्ट नी पे, दृष्टि भी पीछे। इनहेल सेंटर, एक्सहेल। इनहेल, दोनों हाथों को ऊपर रेज कीजिए, पाम्स जॉइन करिए। हाथ आगे हैं अगर तो कोशिश करिए कि आप उनको पीछे ले जा पाए। एक्सहेल में बेंड कीजिए राइट साइड, लेफ्ट साइड बॉडी में स्ट्रेच मिलेगा आपको। हिप नहीं उठा लेना है मैट से ऊपर, हिप्स दोनों मैट पे रखिए एंड देन फिर साइड स्ट्रेच लीजिए। इनहेल सेंटर, एक्सहेल, लेफ्ट साइड बेंड कीजिए, राइट साइड बॉडी में स्ट्रेच फील करिए। वेरी नाइस। इनहेल सेंटर, हाथ ऊपर,
एक्सेल, हाथ नीचे लाइए और हिप्स के थ्रू थोड़ा सा आगे आने की कोशिश करिए। जितना भी आप कंफर्टेबली झुक पा रहे हैं उतना झुकिए। आपकी राइट हिप पे स्ट्रेच फील हो, इतना कोशिश करिए नीचे झुकने की। स्पाइन को स्ट्रेट रख के नीचे झुकेंगे तभी आपको हिप पे स्ट्रेच फील होगा। स्पाइन को आप राउंड कर लेंगे तो सारा स्ट्रेच स्पाइन पे आ जाएगा। ऑल राइट, इनहेल, ऊपर आ जाइए, लेग पोजीशन चेंज कीजिए। जो भी आपने पैर अंदर लिया था अब उसको बाहर ले आइए। इनहेल, हाथ ऊपर, एक्सेल, आगे झुकिए, स्लोली स्लोली आगे झुकिए। स्पाइन स्ट्रेट रखते हुए आपको लेफ्ट हिप पे स्ट्रेच फील होगा। आपका जो भी पैर आगे है वो वाले हिप पे स्ट्रेच फील होगा। मेरा लेफ्ट पैर आगे है इसलिए मेरा लेफ्ट हिप पे स्ट्रेच फील हो रहा है। वेरी गुड, ऊपर आ जाइए और शिफ्ट कीजिए खुद को दंडासन पे। लेग्स आगे ओपन कर लीजिए, राइट लेग को बेंड कीजिए और अपने दोनों हाथों को राइट नी के पीछे इंटरलेस करके सपोर्ट दीजिए राइट लेग पे। यहाँ पे हम जानू नमन करेंगे। स्पाइन स्ट्रेट रखेंगे, आप हल्का पीछे आ सकते हैं, शोल्डर्स रिलैक्स रखिए। लेग को उठाइए एंड देन फिर वापस नीचे रखिए। ऊपर जब उठा रहे हैं तब एक्सेल करिए, पैर नीचे जब ला रहे हैं तो इनहेल करिए। जितना भी पैर स्ट्रेट हो पाए उतना ट्राई करिए, फोर्स नहीं करना है कुछ भी। जानू चक्र लेंगे अब हम, लोअर लेग से सर्कल्स बनाएंगे। अपर लेग स्टेबल रहे, सिर्फ नीचे वाला लेग थोड़ा सा मूव करके सर्कल बनाए, ऐसा कोशिश करिए। डायरेक्शन चेंज करिए। ऑल राइट, लेफ्ट लेग पे करेंगे अब हम जानू नमन पहले और फिर जानू चक्र। इनहेल, लेग नीचे, एक्सेल, लेग ऊपर। ये सिंपल सा आसन आपके नी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। जानू चक्र, लोअर लेग से सर्कल बनाइए। रिवर्स करिए डायरेक्शन। पूरी प्रैक्टिस के दौरान अपना ध्यान आप आसन में आपको कैसा फील हो रहा है उस पर रखेंगे। रिलीज कर दीजिए लेफ्ट लेग। अपने हाथों को प्लेस कीजिए पीछे, फिंगर्स पॉइंट करेगी आपकी हिप्स की तरफ। ऑल राइट, पीछे आ जाइए, चेस्ट को एक्सपैंड करिए और देखिए ऊपर। आपके जो शोल्डर ब्लेड्स हैं वो पास में आएंगे और चेस्ट एक्सपैंड हो पाएगी। अपर बॉडी पे ये मूवमेंट करना है और उसी के साथ टोस को पॉइंट करना है सामने। इनहेल, एक्सेल, रिलीज। ऑल राइट, फिर से एक बार इनहेल, चेस्ट एक्सपैंड, देखिए ऊपर, टोस को पॉइंट कीजिए, होल्ड, आसन होल्ड कीजिए, सांस लेते रहिए, एक्सेल के साथ रिलीज। एक बार और, इनहेल, होल्ड कीजिए आसन, सांस लेते रहिए, एक्सेल, रिलीज। दोनों फुट को ज्वाइन कीजिए। जितना आप हील अपने पेल्विक एरिया के पास रखेंगे उतना मुश्किल लगेगा, उतना ज़्यादा डीप स्ट्रेच मिलेगा आपको आपके इनर थाइस पे। तो अब
आपकी बॉडी अभी जितना अलाउ कर रही है आप उस हिसाब से अपने पैरों को एडजस्ट कीजिए। हाथों को प्लेस कर लीजिए पैरों के नीचे, स्पाइन स्ट्रेट। इनहेल, एक्सहेल, स्पाइन स्ट्रेट रखते हुए ही थोड़ा सा आगे झुकिए। जितना आपकी इनर थाइस पे स्ट्रेच आप मैक्सिमम ले सकते हैं उतना आगे झुकिए। सांस लेते रहिए, बद्ध कोणासन। लोअर बैक पे नहीं होना चाहिए फील आसन। आपके इनर थाइज हिप एरिया पे फील होगा। अगर लोअर बैक पे हो रहा है इसका मतलब आपकी पीठ राउंड हो जा रही है। तो इसके लिए आप अपने हिप के नीचे कुछ हाइट रखिए, ब्लैंकेट फोल्ड करके रखिए या ब्लॉक पे बैठिए एंड देन फिर ट्राई कीजिए इस आसन को। अगली एक्सहेल के साथ ट्राई कीजिए आप थोड़ा और नीचे आए। फोर्स तो कुछ भी नहीं करना है, जितना अलाउ कर रही है बॉडी उतना ही करना है। सिर्फ ट्राई करके देखना है जो भी मैं इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ उसको। डीप ब्रीदिंग करिए, यहाँ पे 2 डीप ब्रेथ्स लीजिए। वेल डन। इनहेल, ऊपर आ जाइए। एक्सहेल, फ्लैप करेंगे हम लेग्स को, तितली आसन, बटरफ्लाई पोज। जितना कंफर्टेबली हो पाए उतना करिए। मैं पूरी क्लास में आपको ये याद दिलाती रहूंगी कि जितना हो पाए उतना ही करिए, क्योंकि हमें आदत है बहुत ज़्यादा फोर्स करने की। मेरा जैसा आसन दिख रहा होगा आपको, आप वो फोर्स करना चाहेंगे अपनी बॉडी पे, बट सबकी बॉडी अलग है। मेरी बॉडी पे जैसा भी आसन दिख रहा है वो हो सकता है आपकी बॉडी पे बिल्कुल डिफरेंट दिखे, ठीक है? इसलिए अपनी बॉडी की सुन के कीजिए। फ्लैपिंग को थोड़ा और बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाने की कोशिश करिए। वेल डन। रिलीज कर दीजिए, लेग्स को वैसे ही रहने दीजिए। रिस्ट वार्म अप करेंगे थोड़ी सी, मूव करिए रिस्ट को। दोनों डायरेक्शंस पे मूव करिए। ऑल राइट, टेबल टॉप पे आएंगे हम। हैंड्स एंड नीज, दोनों हाथों को जितनी आपकी शोल्डर की चौड़ाई है उतना खोलेंगे और दोनों लेग्स जितनी आपकी हिप की चौड़ाई है उतना दूर ओपन रखेंगे। आपके शोल्डर और रिस्ट एक लाइन पे रखिए, हिप और नी एक लाइन पे रखिए। विटलासन, मर्जरी आसन लेंगे, कैट एंड काउ। इनहेल में बेली को नीचे ड्रॉप कीजिए और हेड को ऊपर रेस कीजिए। एक्सहेल में हाथों से पुश कीजिए मैट को दूर, स्पाइन राउंड कीजिए और चिन को चेस्ट के पास लाइए। इनहेल, belly down, head up. Exhale, spine round, chin to chest. Inhale. Exhale. स्पाइन वार्म अप कर रहे हैं हम, आराम से कीजिए। कीप मूविंग, 2 बार और कीजिए। अगली इनहेल में स्पाइन स्ट्रेट कर लीजिए, न्यूट्रल पोजीशन पे आ जाइए। राइट लेग को ऊपर उठाइए, नी पे बेंड रखिए और हम हिप रोल करेंगे। यहाँ पे पहले एक डायरेक्शन से आप स्टार्ट कीजिए, छोटे सर्कल्स बनाने से स्टार्ट कीजिए एंड स्लोली स्लोली बड़े सर्कल बनाइए। फिर राइट हिप पे ध्यान रखिए अपना पूरा।
फील कीजिए इस मूवमेंट को बॉडी पे। रिवर्स कीजिए डायरेक्शन। अगर आपकी रिस्ट बहुत पेन हो ऐसा पोज लेने में, तो आप मुट्ठी बनाइए और अपने नकल्स पे रहिए इस तरीके से। हो सकता है आपको ये थोड़ा आसान लगे। ऑल राइट, राइट लेग को पीछे एक्सटेंड कीजिए। राइट पैर के जो पीछे के मसल्स हैं, हैमस्ट्रिंग मसल्स और काफ मसल्स, उनको टाइट कीजिए। काफ मसल्स मतलब आपकी पिंडलियाँ, और हैमस्ट्रिंग मतलब पीछे के थाई मसल्स। टाइट कीजिए उन मसल्स को और पैर को ऊपर एक्सटेंड करने की कोशिश करिए। कीप ब्रीदिंग, सांस नहीं रोकनी है कहीं पे भी। वेरी गुड। नाउ राइट फुट को आप अपने दोनों हाथों के बीच में ले आइए। अपने फिंगर टिप्स पे आ जाइए। लेफ्ट नी को आप थोड़ा पीछे रख सकते हैं, पीछे भेज सकते हैं। बस हमको अश्वसंचाल आसन को होल्ड करना है। अपने हिप्स को कोशिश करिए, क्या आप नीचे सिंक कर पा रहे हैं? अगर कर पा रहे हैं तो नीचे सिंक करिए, और नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस तरीके से भी होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी फ्रंट बॉडी और लेग के बीच में अगर आपको लग रहा है कि स्पेस नहीं है, ये करते नहीं बन रहा है, तो आप हाथों के नीचे कुछ ब्लॉक रखिए, बुक्स रखिए, हाइट बढ़ाइए हाथों की और इस तरीके से होल्ड कीजिए अश्वसंचाल आसन। ठीक है, चलिए 2 डीप ब्रेथ्स लीजिए। देखिए सामने। वेरी गुड। राइट लेग को वापस अंदर ले आइए। लेफ्ट लेग पे करेंगे अब हम सेम मूवमेंट। लेफ्ट लेग ऊपर उठा लीजिए, नी पे बेंड रखिए। हिप सर्कल से स्टार्ट करिए पहले। आराम आराम से पहले छोटे सर्कल बनाइए एंड फिर धीरे से मूव करिए बड़े सर्कल्स की तरफ। डायरेक्शन चेंज करिए। मैट को दूर पुश करते रहिए, एल्बो पे बेंड लाके नीचे मत आ जाइए। वेरी गुड। लेफ्ट लेग को एक्सटेंड कीजिए पीछे। स्ट्रेंथ के साथ लेग को ऊपर उठाने की कोशिश करिए। लेफ्ट लेग के पीछे के जो मसल्स हैं, हैमस्ट्रिंग और काफ मसल्स, उनको टाइट कीजिए, एंगेज कीजिए। देन फिर लेग थोड़ा सा ऊपर और उठाइए। स्ट्रेंथ फील कीजिए लेग्स पे। सांस लेते रहिए। वेल डन। लेफ्ट फुट दोनों हाथों के बीच में ले आइए, आराम से लाइए। अपने हिप्स को नीचे सिंक करने के लिए अगर आपको एडजस्ट करना पड़े, राइट लेग को थोड़ा पीछे ले जाना पड़े तो पीछे ले जाइए एंड देन हिप को सिंक कीजिए। दृष्टि सामने। 2 डीप ब्रेथ्स लेंगे हम। बॉडी पे स्ट्रेच फील करिए कि आपको कहाँ कहाँ पे क्या महसूस हो रहा है, कौन सा बॉडी पार्ट स्ट्रेच हो रहा है आपका। वेरी नाइस। आराम से लेफ्ट पैर पीछे ले आइए एंड देन खड़े हो जाइए मैट पे ऊपर। बंद हस्त उत्तनासन लेंगे हम अगला। दोनों पैरों को पास में रखिए, हाथों को रेस करेंगे ऊपर, रिस्ट क्रॉस करेंगे ऊपर ले जाके और हील्स मैट से उठाएंगे और एक्सेल, हाथ नीचे, हील्स नीचे। सिंपल मूवमेंट है। हम बंद हस्त उत्तनासन और ताड़ासन को मिक्स करके कर रहे हैं। इनहेल, हाथ ऊपर, हील्स ऊपर। एक्सेल, हाथ रिलीज, हील्स डाउन। चलिए अपनी स्पीड पे करिए। अगर बैलेंस जाए आपका हील्स उठाने पे तो किसी एक पॉइंट पे दृष्टि फिक्स रखिए।
एक बार और, इनहेल, एक्सेल, वेरी नाइस। अपने लेग को ओपन कीजिए, फुट को पॉइंट कीजिए साइड में और नी बेंड करके थोड़ा सा नीचे आइए। उत्कटाकोण आसन, गॉडेस पोज ले रहे हैं हम। जब हम नीचे आ रहे हैं तब हाथों को बेंड करके चेस्ट को एक्सपैंड करना है और शोल्डर ब्लेड्स पीछे जाएंगे, ठीक है। इनहेल में दोनों हाथ ऊपर, साइड में ओपन कीजिए और लेग स्ट्रेट कर लीजिए। आपकी फुट साइडवेज ओपन है, ध्यान रखिए उस बात का। एक्सेल में नीचे बैठिए और चेस्ट को एक्सपैंड कीजिए, हाथों को पीछे ले जाइए। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अपनी कंफर्टेबल स्पीड पे कीजिए 3 टाइम्स के लिए और। हाथों में फील कीजिए आसन को, लेग्स पे फील कीजिए इस आसन को। वेल डन। इनहेल, हाथ ऊपर, एक्सेल, रिलीज। लेफ्ट फुट को आप सामने की तरफ पॉइंटेड रखिए और राइट फुट राइट साइड पॉइंटेड रहेगा। जो आपकी हील्स हैं दोनों, वो एक लाइन पे रखिए, ठीक है। हाथों को एक्सटेंड कीजिए साइड में। इनहेल, एक्सेल, राइट साइड झुकिए और राइट हैंड रखिए राइट लेग पे, नी पे, थाई पे, शिन बोन पे, जहां तक भी आपका पैर, जहां तक भी आपका हाथ पहुंचे वहां तक रखिए और लेफ्ट हैंड एक्सटेंड कीजिए ऊपर। आपके बॉडी के लेफ्ट साइड पे स्ट्रेच फील होना चाहिए। अगर आप नीचे झुक के इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पे स्ट्रेच नहीं होगा फील, इसलिए चेस्ट को एक्सपैंडेड रखिए एंड देन फिर एंटर कीजिए त्रिकोणासन पे। दृष्टि रखिए ऊपर और अगर नेक बहुत अनकंफर्टेबल लगे ऊपर रखने पे तो सामने देखिए। कीप ब्रीदिंग, 2 डीप ब्रेथ्स लीजिए। अगर आपने दृष्टि ऊपर रखी है तो पहले दृष्टि नीचे ले आइए बैलेंस के लिए। इनहेल, ऊपर आ जाइए, एक्सेल, रिलीज। लेफ्ट साइड लेंगे हम त्रिकोणासन। दोनों हील्स एक लाइन पे, लेफ्ट फुट लेफ्ट साइड, राइट फुट सामने। ऑलराइट, इनहेल के साथ हाथों को एक्सटेंड कीजिए। एक्सेल, लेफ्ट साइड झुकिए, लेफ्ट हैंड लेफ्ट लेग पे, राइट हैंड ऊपर रेस कीजिए, दृष्टि रखिए ऊपर या फिर सामने। 2 डीप ब्रेथ्स। दृष्टि पहले नीचे लाइए बैलेंस के लिए एंड देन इनहेल के साथ ऊपर आ जाइए। एक्सेल, रिलीज। दोनों पैरों को ओपन ही रखिए और इस बार आपके दोनों फुट सामने की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। पैरों का डिस्टेंस करीब 3 से 4 फीट रखिए। हाथों को कमर पे रखिए। इनहेल, एक्सेल में हम हिप के थ्रू आगे झुकेंगे। हिप्स के थ्रू हमें आगे झुकना है और जितना भी आगे हम झुक पा रहे हैं उतना झुक के होल्ड करना है प्रसारिता पादोत्तनासन। यहाँ पे आप अपने नी पे हल्का बेंड, माइक्रो बेंड रख सकते हैं जब आप नीचे आ रहे हैं। आपकी स्पाइन स्ट्रेट रखनी है आपको, तभी आपको इनर थाइस पे स्ट्रेच फील होगा। आप स्पाइन राउंड करके झुकेंगे तो पूरा स्पाइन पे आएगा आपका प्रेशर और स्ट्रेच। तो हमको स्पाइन पे नहीं लेना है अभी, हमको इनर थाइस पे लेना है। Two deep breaths. इनहेल, ऊपर आ जाइए आराम से। एक बार और लेंगे हम प्रसारित पादोत्तनासन।
इनहेल, एक्सेल, हिप्स के थ्रू आगे झुकिए, जितना भी आप नीचे आ पा रहे हैं उतना आइए, आसन को होल्ड करिए और डीप ब्रीदिंग करिए। आपका जो बॉडी वेट है बैलेंस रखिए अपने दोनों पैरों पे, ना ही हील्स पे फील होना चाहिए पूरा बॉडी वेट और ना ही आपके टोज पे। पूरे पैरों के पंजों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। 2 deep breaths. वेरी गुड। स्लोली, बहुत ही आराम से ऊपर आ जाइए, लेग्स को पास में ले आइए और लेट जाइए मैट पे। लेफ्ट लेग स्ट्रेट ओपन कर लीजिए, राइट लेग को ऊपर उठाइए, दोनों हाथों को राइट नी के पीछे प्लेस कर दीजिए, शोल्डर्स रिलैक्स रखिए मैट पे। राइट लेग ऊपर उठाइए, टोस को अपनी तरफ पॉइंट कीजिए, देन दूर पॉइंट कीजिए, देन लेग भी नीचे लेके जाइए। पैर ऊपर, टोज आपकी तरफ, टोज दूर, देन पैर नीचे। सिंपल मूवमेंट है। सांस लेते रहिए और मूव करते रहिए लेग को। ऑल राइट, लास्ट टाइम। पैर ऊपर, टोज आपकी तरफ, टोज दूर, एंड देन लेग नीचे। लेग ऊपर उठाइए, हाथ रिलीज कर दीजिए, ओपन कर दीजिए साइड में, और राइट लेग को लेफ्ट लेग के भी बाहर मूव कर दीजिए। आप ट्विस्ट पे आ रहे हैं, दोनों शोल्डर्स मैट पे हैं, दृष्टि रखिए राइट साइड। कीप ब्रीदिंग। वेल डन। राइट लेग को बाहर ले आइए और प्लेस कर दीजिए मैट पे। लेफ्ट लेग बेंड कीजिए, हाथों से होल्ड कीजिए, लेग ऊपर उठाइए, टो को अपनी तरफ लाइए, टो को पॉइंट कीजिए, एंड देन नीचे ले जाइए पैर को। पैर ऊपर, टोज आपकी तरफ, टोज पॉइंट कीजिए ऊपर, एंड देन पैर नीचे। सिंपल मूवमेंट है, कुछ देर के लिए करिए अपनी स्पीड पे। दोनों शोल्डर्स रिलैक्स रखिए मैट पे। लास्ट टाइम। लेग ऊपर ले आइए, हाथों को साइड में ओपन कर लीजिए, और आपका लेफ्ट लेग अब जाएगा राइट लेग के भी बाहर। दृष्टि रखिए लेफ्ट हैंड की तरफ। स्ट्रेच फील कीजिए बॉडी में। रिलीज करिए, ट्विस्ट से बाहर आ जाइए। दोनों लेग्स बेंड कीजिए, नीज को होल्ड कीजिए और रोल कीजिए। लोअर बैक मसाज अच्छे से दीजिए। पहले एक डायरेक्शन पे स्टार्ट कीजिए एंड देन फिर हम डायरेक्शन चेंज करेंगे। चेंज कर लीजिए डायरेक्शन। वेरी गुड। हक कीजिए अपने नीज को, चेस्ट के पास लाइए और हक कीजिए। पवन मुक्तासन लेंगे हम, आखिरी आसन इस क्लास का। इनहेल, एक्सहेल में अपने चेस्ट को रेज कीजिए और नोज को
आपके नीज के पास लाने की कोशिश करिए। इनहेल, रिलीज कर दीजिए हेड मैट पे। एक्सेल, पवन मुक्तासन, चेस्ट रेज करिए। लास्ट टाइम, इनहेल, एक्सेल, वेल डन। इनहेल, हेड रेस्ट कीजिए मैट पे और लेग्स और हाथों को रिलैक्स कर दीजिए। शवासन पे रहेंगे हम कुछ देर के लिए। लेग्स बिल्कुल ही ढीले छोड़ दीजिए। कोई भी मसल टेंशन नहीं रखना है अब। ध्यान दीजिए दोनों पैरों पे अपने। पेल्विक एरिया और स्टमक को रिलैक्स करिए। आपकी सांसें फ्री फ्लोइंग फील होनी चाहिए आपके पेट एरिया पे। दोनों हाथों को रिलैक्स करिए। शोल्डर, नेक एरिया को रिलैक्स करिए। अपना ध्यान फेशियल मसल्स पे लाइए और पूरे फेस को रिलैक्स करिए। जॉस को रिलैक्स करिए। मुंह खुल भी जाए रिलैक्स करने में तो कोई बात नहीं। आई मसल्स को खास करके रिलैक्स करिए। ढीला बंद कीजिए आंखों को। आप नोटिस करेंगे जैसे ही आप आई की मसल्स को रिलैक्स किए वैसे ही आपकी फोरहेड मसल्स भी रिलैक्स हो गए। डीप इनहेल, फुल्ली एक्सेल और एक्सेल के साथ पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए। एक बार और डीप इनहेल, एक्सेल एंड रिलैक्स। कुछ देर के लिए आप अपना ध्यान शिफ्ट करिए अपनी सांसों पे और सिर्फ इतना ही नोटिस करिए कि सांसें कैसी चल रही है। किसी भी तरह से अपनी सांसों के पैटर्न को चेंज मत करिए। नॉर्मल ब्रीदिंग करने दीजिए बॉडी को और आप बस ऑब्जर्व कीजिए। अपना ध्यान अब हम शिफ्ट करेंगे वापस अपनी बॉडी की तरफ। टोस को मूव कीजिए, फिंगर्स को मूव कीजिए और आराम से कोई भी एक करवट लेके सीटेड पोजीशन पे आ जाइए प्राणायाम प्रैक्टिस के लिए। आईज ओपन कर सकते हैं आप अब।
नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे, जिसे अनुलोम विलोम भी कहते हैं, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। उसके लिए मैं इंस्ट्रक्शंस दूंगी आपको शुरू में, आप मेरे साथ करिए, एंड देन फिर मैं बीच में इंस्ट्रक्शंस बंद कर दूंगी। आप अपनी कंफर्टेबल स्पीड पे कुछ देर के लिए करते रहेंगे फिर, ठीक है? चलिए, लेफ्ट हैंड को आप रेस्टेड रखिए थाइस पे, और अगर आप लेफ्ट हैंड के साथ कंफर्टेबल है करने में तो राइट हैंड को रेस्टेड रखिए थाई पे। ऑल राइट, नासिका मुद्रा लेंगे हम। आपकी पहली फिंगर और दूसरे फिंगर को आपके थंब के बेस पे प्लेस कर दीजिए। आपके रिंग फिंगर और थंब से हम नॉस्ट्रल्स को मैनेज करेंगे। ओपन एंड क्लोज हम रिंग फिंगर और थंब से करेंगे, ठीक है? चलिए, एक हाथ प्लेस कर दीजिए आपके थाई पे और आपके कंफर्टेबल हैंड से नासिका मुद्रा ले लीजिए। आईज क्लोज कर लीजिए, स्पाइन स्ट्रेट रखिए, कंफर्टेबल सीटेड पोजीशन पे रहिए। अगर आपको चेयर पे बैठ के करने का मन है तो चेयर पे बैठ के कीजिए। सिर्फ ध्यान रखिए कि स्पाइन आपकी स्ट्रेट रहे। ऑल राइट, डीप इनहेल लीजिए पहले दोनों नॉस्ट्रल से, पूरा एक्सेल कर दीजिए, एयर को पूरा बाहर छोड़ दीजिए। राइट नॉस्ट्रल क्लोज कीजिए, लेफ्ट से इनहेल कीजिए, बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से। लेफ्ट को क्लोज करके राइट से एक्सेल कीजिए। राइट से इनहेल, आपकी ब्रेथ बहुत ही सॉफ्ट रहनी चाहिए। राइट क्लोज, लेफ्ट एक्सेल, लेफ्ट इनहेल, लेफ्ट क्लोज, राइट एक्सेल, राइट इनहेल। पेट के मसल्स तो कहीं आपने टाइट नहीं कर रखे, गौर कीजिए उस पे। राइट क्लोज, लेफ्ट एक्सेल, लेफ्ट इनहेल, रिलैक्स कीजिए पेट के मसल्स। लेफ्ट क्लोज, राइट एक्सेल, राइट इनहेल, राइट क्लोज, लेफ्ट एक्सेल, लेफ्ट इनहेल। चेहरे के मसल्स रिलैक्स करिए। लेफ्ट क्लोज, राइट एक्सेल, राइट इनहेल, लेफ्ट एक्सेल, लेफ्ट इनहेल, राइट एक्सेल, right inhale, left exhale, left inhale, right exhale। कुछ देर के लिए अपनी कंफर्टेबल स्पीड पे करते रहिए। ध्यान कहीं भटक के जाए तो वापस प्राणायाम पे ले आइए। नोटिस करिए जो हवा अंदर जा रही है, इनहेल में जो एयर अंदर जा रही है वो कैसे ठंडी हवा है, और जो एक्सेल में एयर बाहर आ रही है वो वार्म एयर है। इनहेल और एक्सेल में चेस्ट और पेट में कैसे चेंजेस हो रहे हैं उस पे भी ध्यान करिए।
आखिरी एक्सेल लेफ्ट नॉस्ट्रल से लेंगे और क्लोज करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। रिलैक्स कर दीजिए अपना हाथ, आईज क्लोज रखिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम आपकी एक्टिव एनर्जी और काम एनर्जी, ये दो एनर्जीज जो आपकी बॉडी में हैं, जिसे योगा के टर्म्स में ईडा और पिंगला नाड़ी कहते हैं, सन और मून की एनर्जी, उसे बैलेंस करता है। अपनी नॉर्मल ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करिए। शोल्डर्स रिलैक्स रखिए, ढीला छोड़िए शोल्डर्स को। पाम्स को रब करिए, अच्छे से हीट जनरेट करिए। आंखों पे लगाइए पाम्स को, फिंगर्स नहीं, पाम्स रखने हैं आपके आंखों पे। गर्माहट फील कीजिए। एक बार फिर से पाम्स को रब करिए। आईज पे प्लेस कीजिए पाम्स को, गर्माहट को फील करिए। एक बार और रब कीजिए। आईज पे लगाइए, गर्माहट को ट्रांसफर होता फील करिए इस बार। आईज क्लोज्ड रखिए, पाम्स को सामने जॉइन करिए। क्लास को क्लोज करने से पहले अपने आज के दिन का आप इंटेंशन सेट करिए। मतलब कि आपको दिन कैसा बिताना है, मन कैसा रखना है अपना, उसका इंटेंशन सेट करिए और वैसा ही फिर अपना दिन बिताने की कोशिश रखना। Slowly open your eyes. Thank you everyone for joining me and practicing with me. I hope आपको अच्छा फील हो रहा है। जो ध्यान लगा के हम आसन की प्रैक्टिस करते हैं, प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं, मैट से हट जाने के बाद भी दिन के सारे काम उसी ध्यान से करने की कोशिश रखना। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। आप अगर पहली बार मेरे साथ प्रैक्टिस किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एवरीवन।